वेलकम बैक टू फिजिक्स घर। मैं आपका पुराना साथी इंजीनियर बीवी से। आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले हम लोग लिख के देख लेते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का जो लेक्चर है मैं अलग से बताऊंगा आप लोगों को। और आज हम लोग ये भी बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा ही था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंग्लिश लेटर है, मान लिया जाए कि इंग्लिश लेटर ये है और उसके ऊपर अगर इस तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लगा दिया जाता है नॉर्मली, जिसको हम लोग एरो पढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर यही सिंबल लगाने से ये वेक्टर ए क्यों बन जाता है। क्लियर है? या कहीं भी आप इस तरह से भी वेक्टर लिखते हो, ए लिख देते हो, फिर इसको क्या करते हो, बोल्ड बना देते हो। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा पुराना मेथड है, आप कहीं से भी दूर से भी इसे पहचान लोगे। जैसे मैं अगर सी लिख रहा हूं, सी के ऊपर अगर इस तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लगा दिया, यानी इसको पढ़ा जाएगा वेक्टर सी पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? वेक्टर सी पढ़ा जाएगा। आखिर क्यों पढ़ा जाता है, आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में क्या करेंगे, बात करेंगे। यही सिंबल लगने से वेक्टर क्यों बन जाता है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताना चाहता हूं कहानी के माध्यम से। जैसे शादी से पहले आपने किसी लड़की को देखा होगा और शादी के बाद जब आप देखते हो तो क्या आपको डिफरेंस लगता है। नॉर्मल अगर हम लोग बात करें हिंदू धर्म की लड़कियों के बारे में, तो आप देखते हो कि उसकी एक कॉमन पहचान होती है। वैसे तो मंगलसूत्र वगैरह, लेकिन आप मंगलसूत्र देखने जाओगे तो फिर पिटाई भी खा लोगे। दूर से ही आपको नजर आ जाएगा कि उनके माथे पर एक चीज लगा है जिसका नाम सिंदूर होता है, और जिन लड़कियों के माथे पर सिंदूर लगा रहता है आप कहते हो कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी कि शादी हो चुका है। तो पहले ही आप पहचान लेते हो, कोई और ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से अगर आप ए के माथे पर या सी के माथे पर आपने जब एरो देखा तो आप पहचान गए कि भाई साहब ये वेक्टर ए है। क्या ये वेक्टर ए है? तो चलिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये ओरिजिन होता है, या दूसरे भाषा में इसको टेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल भी कहते हैं, या इनिशियल भी कहा जाता है। इसको जो है हेड कहते हैं, या फाइनल कहते हैं, या हम लोग टर्मिनल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ये इसका लेंथ है। क्या है? ये लेंथ है। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक लेंथ कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, वाट एवर में भी आप कुछ भी ले सकते हो। जो लेंथ है ना, ये मैग्नीट्यूड को बताता है। किसको बताता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, ध्यान दीजिएगा। लेंथ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब आप यहां देख रहे होंगे, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, लाइन में लगा हुआ है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम थोड़ा सा अलग करके मैं आपको बता रहा हूं, इसको एरो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको एरो कहते हैं। और जो एरो होता है ना, वो डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है? डायरेक्शन को बताता है। तो मैं डियर स्टूडेंट, जिसके पास नॉर्मली मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, वही आपका क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। तो जब कभी भी आप क्या करते हो, वेक्टर आप ए लिखना होता है, वेक्टर ए लिखना होता है, तो नॉर्मली मैंने आपको पढ़ाया था कि आप वेक्टर ए को इस तरह लिखना थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो आप क्या करोगे, वेक्टर ए को अगर आपको लिखना होगा तो आप ए लिख दो और इसके ऊपर क्या लगा दो, एरो लगा दो। Which means that कि अब इसे पढ़ा जाएगा कि ये वेक्टर ए हो गया। अब आप ये समझ गए हैं कि क्यों दिया जाता है,
इस तरह का तीर के जैसा निशान, क्योंकि ये जो होता है लाइन के पास जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो एरो होता है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वही तो वेक्टर कहलाता है। तो चलिए, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं अगर वेक्टर डी लिखूंगा तो आप डी के ऊपर क्या लगा दोगे? एरो लगा दोगे। क्या लगा दोगे? एरो लगा दोगे। मैं समझ रहा हूं कि ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में लिख भी लेते हैं। दी लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखिए, मैं लिख भी दिया उसी को। जो लेंथ होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। दी एरो ऑफ दी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट दी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो कहने का मतलब ये जो एरो होता है, एरो ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।